लेकिन जब देखा ये तो भरत जी हैं, भरत जी को प्रणाम किया और भरत जी को सारा समाचार सुनाया। बोले अब मैं जाऊं? हनुमंत लाल जी ने कहा मैं जाऊं? बोले नहीं, जब यहां तक तो आप आ ही गए हो तो अयोध्या में जिनके पति संकट में हो उनसे मिलते जाओ, जिनका पुत्र संकट में हो उनसे मिलते जाओ। आज भरत जी हनुमान जी को अयोध्या में लेकर आए और अयोध्या सारी रुदन कर रही है, पर दो दो नारियां प्रसन्नचित हैं। अब बताइए, सारी अयोध्या को पता था क्या हुआ है, सारी रुदन कर रही है, लेकिन दो नारियां, आइए मैं परिचय कराऊं कौन है वो नारियां। वो नारियां कोई और नहीं, जैसे ही वहां पहुंचे पहले सुमित्रा मैया से, पहले कौशल्या मैया से मिले। मैया मैं आपको प्रणाम करता हूं। हनुमान जी ने प्रणाम किया और सारी घटना बताई। तो कौशल्या मैया ने क्या सुंदर हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम मेरे राम से कह देना अगर लखन को कुछ हो गया तो अपने प्राणों की बलिदान दे देना, लखन को कुछ हो गया तो तुम घर लौटकर मत आना। धन्य है, धन्य है मैया। कौशल्या बताइए, ये होना चाहिए मातृशक्ति में। बोले ठीक मां, मैं कह दूंगा। जैसे ही आगे बढ़े, बोले लखन जिनके प्राण संकट में है उनसे मिलते जाओ। बोले ठीक। मैया से, सुमित्रा मैया से मिलने गए। मैया एकदम प्रसन्न चित्त थी। क्यों? अरे जिसका बेटा संकट में हो, हनुमान जी ने प्रणाम किया। मैया मैं समझ नहीं सकता कि मातृ स्वभाव क्या होता है। अरे तेरा बेटा, मैं सूर्य उदय से पहले नहीं गया तो प्राणों की बलिदान दे देगा। बोले लखन, बोले हनुमान मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे भगवान ने दो बेटे दिए हैं। अगर एक बेटा राम जी की सेवा करते करते बलिदान दे देगा, प्राण निछावर कर देगा, तो मुझे गर्व है कि मेरा अभी एक बेटा और है। शत्रुघ्न तुम तैयार हो जाओ, मेरा राम अकेला नहीं रहना चाहिए। धन्य है सुमित्रा मां, यह है रामचरितमानस के पात्र। हम रामचरितमानस को यूं समझते हैं, नहीं भैया, उनको पढ़ो और हृदय गम करो। धन्य मैया। और कहने लगी, पुत्रवती जुवती जग सोए, पुत्रवती जुवती जग सोए, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होए, रघुपति भगत जासु सुत होए। पुत्रवती नारी तो वही है जिसका बेटा भक्ति में लग जाए, जिसका बेटा राम की सेवा कर रहा हो। धन्य है सुमित्रा मैया। हनुमान ने कहा अब मैं जाऊं? नहीं, अरे जिनके पति संकट में हो बस उनसे मिलते जाओ, फिर तुम जाना। आज उर्मिला मैया के पास ले गए। उर्मिला मैया थाल लेकर खड़ी हैं और एकदम प्रसन्न चित्त है। जैसे हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी का तो हृदय त्रिविभूत हो गया कि उनके पास तो दो बेटा थे, इनका तो एक पति, वो भी संकट में। मैया मैं कुछ समझ नहीं सका। बोले तुम्हारे प्राणनाथ अगर मैं सूर्य उदय से पहले नहीं गए तो तुम्हारी हाथ की चूड़ी चली जाएंगी, मांग का सिंदूर चला जाएगा। मैया तब ये कहा, हनुमान ने कहा, उर्मिला जी ने क्या कहा, हनुमान तुम ये बताओ इस समय अयोध्या में क्या हो रहा है, लंका में क्या हो रहा है। बोले राम जी रो रहे हैं, लखन लाल जी सो रहे हैं। तो ये बताओ जिसको शक्ति लगती है वो रोता है ना। अरे मेरे स्वामी को तो 14 वर्ष
जागने का संकल्प लिया था उनको तो सुलाया है। अरे हनुमान, तुम क्या कहते हो? सूर्य उदय से पहले मैं तुमसे कहती हूं हनुमान, तुम आज नहीं 6 माह तक ना जाओ तो सूर्य उदय होने वाला न। क्यों? ये सतत्व का प्रभाव। धन्य धन्य उर्मिला, अपने सतत्व पर इतना विश्वास। कहने लगी उर्मिला, हनुमान, अरे तुम मुझे अभी बता रहे हो, मुझे तो उस समय पता चल गया था। जे सिया का हरण हुआ है, लंका जाए बसेरा, वहां पति को शक्ति लगी है, यहां रुदन की धारा, मेरे हृदय से रुदन की धारा। हरे राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम 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 राम राम। कहने लगे हनुमान, अब समझे। बोले मां अब मैं जाऊं? बोले तुम जाओ। गए, संजीवनी बूटी से सुकैन वैद्य ने इलाज किया और चैतन्य हो गए। लेकिन ये कथा हमने क्यों सुनाई? जब हनुमान जी महाराज जा रहे थे, राम जी ने कहा तुम इस पर्वत को पुनः स्थापित कर दो, द्रोणाचल पर्वत को। जा रहे थे हनुमान जी, उसी समय जो पत्थर रखे गए थे ना कि दिशा ना भटक जाए, वो पत्थर को छोड़ गए थे। वही पत्थर विशाल हो गया। कहने लगा हनुमान, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? वो कौन था? वो द्रोणाचल पर्वत का बेटा गोवर्धन भगवान थे। कहने लगे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हमारे पूरे परिवार ने दर्शन किए और हम अभागे रह गए, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, श्रापित कर देंगे। हनुमान जी ने कहा गोवर्धन नाथ, आप मुझे शराप देना हो, जो देना हो दे देना, पर मैं राम जी से तो पूछ के आऊं ना। राम जी ने मुझे आज्ञा दी थी, मैं गया। राम जी के पास आए, बताया कि महाराज मुझे गोवर्धन शराप देने के लिए तैयार है। राम जी ने क्या कहा? जहां से हमारी कथा प्रारंभ हुई थी वहीं विश्राम हो रही है। त्रेता में कहा था कि गोवर्धन से कह देना अभी तो हम तुमको दर्शन नहीं दे रहे, तुम्हारे परिवार को सिर्फ हमने दर्शन दिए हैं, तुम प्रतीक्षा करना, द्वापर में आना, हम तुमको दर्शन नहीं, 7 दिन तक तुमको छिंगली पर धारण करेंगे और तुम्हारी पूजन कराएंगे। आज वह सुंदर समय आया, गोवर्धन भगवान की पूजन कराई और भगवान को उठाया। आज की कथा प्रभु की चरणों में यही अर्पित करते हुए अब हमारे शास्त्री जी से निवेदन है वो टेबल यहाँ सामने रखें और